हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के। ठीक है, तो इसमें जो आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि कौन है, एम एन रॉय ने प्रेजेंट किया था आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका पूरा, ताकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग नोट डाउन कर लें। इन 1922 महात्मा गांधी रिफर्ड इन अ स्टेटमेंट टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को स्वराज बोला है, बेस्ड ऑन द विशेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एज एक्सप्रेस दोली थ्रू freely elected representative, though there was no direct or explicit mention of Constitutional Assembly. The first plan was proposed for the Constitutional Assembly on the behalf of Indians was presented by Swaraj Party at Ranchi in May 1934। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये है, जो फर्स्ट प्लान जो प्रपोज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है, वो स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, और ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पुट फॉरवर्ड किसने किया था, एम एन रॉय इन 1934। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। ठीक है, द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किस में था, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग का प्रपोजल किस में था, क्रिप्स मिशन में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द राइट ऑफ इंडियन टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बोला था अंडर August of in 1940. Thereafter, the proposal of Constitution of India should be framed by an elected Constitutional Assembly, जो was first made by Cripps Mission in 1922। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्रिप्स मिशन है। प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तीन थे हमारे, कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर था, विलियम वर्ड नहीं है। ठीक है, द कैबिनेट कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1946। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946। इसके जो मेंबर्स थे उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो था ये प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, पैथिक लॉरेंस ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे इंडिया का, और ए वी अलेक्जेंडर क्या थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। ठीक है, कितने पॉपुलेशन की रेशियो में ये मेंबर अलॉट करी थी सीट। ठीक है, ये कितना था, 10 लाख था। ठीक है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946। In its report, the mission proposed a formula for the formation of Constitutional Assembly, on the basis of which the assembly was to be elected and provincial representation was to be based on population. Under this, broadly, one representative was to be elected for every 10 lakh person. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इस्टाब्लिश अंडर। ठीक है, ये कब किसके अंडर बनी थी, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ठीक है, 1946 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन। ठीक है, कब अनाउंस हुई थी, इंटरिम नेशनल कांग्रेस ये हुई थी 24 अगस्त 1946 को। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द फर्स्ट इंटरिम national government was announced on 24 August 1946 with the arrangement that the interim government would assume office on 2nd September 1946। Next question है, where who was the following was not a member of interim national government formed in August 1946। ठीक है, कौन नहीं है मेंबर, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन है, एस राधा कृष्णन नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान अंडर द अनाउंसमेंट कब हुआ था, 24 अगस्त 1946 को इंडियाज अंतरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड हुई थी 2
सितंबर 1946 को, जिसमें हमारे न्यूली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, ठीक है, जिसमें हमारे जो राजगोपालाचार्य जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थी, जगजीवन राम हमारे लेबर मिनिस्टर थे, जबकि जो एस राधाकृष्णन थे वो मेंबर नहीं थे हमारे फर्स्ट अंतरिम नेशनल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड। अच्छा, हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, ठीक है, ये कैसे इलेक्ट हुए थे, ये बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। फॉर द प्रोविंशियल सीट इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द members of provincial legislative assemblies not by direct election। अच्छा, जो प्रोविंशियल सीट्स के लिए था वो हमारा कहाँ से हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ठीक है, ये इनडायरेक्टली था फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और फ्रेंचाइज वाज ग्रांट ऑन द बेसिस, अच्छा जो उनको बेसिस था वो टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, और नॉट एवरीवन हैड राइट टू, सबको वोट नहीं था। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, फर्स्ट चेयर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑन 9 December 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज प्रिसाइडेड ओवर द टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑन 11 December 1946, जो हमारे परमानेंट आ गए थे, ठीक है, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। द फर्स्ट डे ऑफ सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज चेयर्ड बाई, ठीक है, ये किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया पूछेगा तो हम आंसर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखना कि उसमें क्या बोल रखा है, फर्स्ट डे बोला है या प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, परमानेंट पूछेंगे तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश, कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये बनी थी 9 December 1946 को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और ये कब बनी थी, केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 9 December 1946 with the commencement of its first meeting। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड, कब हुई थी, 9 December 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, अच्छा इसका रिजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्ट, अच्छा अडॉप्ट कब हुआ था, एक अडॉप्ट आएगा, इनैक्ट आएगा और इन्फोर्स आता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो हमें देखना है कि क्या वर्ड्स है। अडॉप्ट आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन द रिजोल्यूशन ऑफ गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द रिजोल्यूशन, अच्छा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, हाँ, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो हमारे ये 22 जनवरी 1947 को हुआ था, ठीक है, ऑन 22 जनवरी 1947 द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, हाँ ऊपर क्वेश्चन पूरा नहीं दिया ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गिव इंडिया अ constitution was passed by the Constitutional Assembly. The objective resolution has been introduced in the Constitutional Assembly by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, ठीक है, और later this very objective resolution became the basis of preamble of India। तो इसमें 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट देखी है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जवाहरलाल नेहरू, और कब लाए थे, 13 December 1946 को, और इसको कब पास किया था, 22 जनवरी 1947 को, और लेटर इसको ही हम लोग बिकम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, वही हो गया जो मैंने बताया था, ठीक है, तो ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस
is are correct. Resolution of objective by Nehru, which was accepted by Constitutional Assembly, affected the making of Constitution. ठीक है. फिर preamble fulfill various important objective. People of India ordered or directed the Constitution, or head of the state is elected by people directly. अच्छा, in relation of formation of Constitution of India, which of the following sentence is correct? ठीक है. हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को. तो डायरेक्टली कहाँ होता है? पीपल से. तो फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है, तो सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं उसे. ठीक है. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट है वो नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, तो डायरेक्टली होता है दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सेम वही है. ठीक है. हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है. कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन हुए थे ना. ठीक है. और कितना टाइम पीरियड लगा था ये भी पूछ लेते हैं. 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे. ठीक है. इसमें हुई थी कितने? 12 सेशन हुए थे. कितने बार इसमें 12 दिया होता है, कितने बार 11 भी दिया होता है. ठीक है. तो ध्यान से देख लेना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. यहाँ पे लिखा भी है ना. ठीक है. हेल्ड टोटल 11 सेशन थे. ऑन द लास्ट डे ऑफ 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. इन एडिशन टू 11 सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, दोबारा जब मीट हुई थी. ठीक है. वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी. when the members signed the Constitution of India. Does in fact the Constitutional Assembly held only 11 सेशन? ठीक है. ओनली 11 सेशन ही है, फिर उसमें 12 दे रखा है, तो आसपास का देख लेंगे. ठीक है. मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 में. ठीक है. हाउ मच टाइम डेट कॉन्स्टिट्यूशन? ये 2 साल 11 महीने 17 दिन या 18 दिन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना कि कितना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये कौन थे? पी.आर. अम्बेडकर जी थे. ठीक है. सॉरी, इसमें क्वेश्चन है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र आएगा तो बी.एन. राव थे. ठीक है. यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत समझा. ठीक है. तो कौन थे? बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, जो ये है ना द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो प्रिपेयर किया था वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे. ठीक है. द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय बी.एन. राव. हु वॉज, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र आएगा तो बी.एन. राव है. फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, ये भी हमारा बी.एन. राव है. ठीक है. ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जिसमें बी.आर. अम्बेडकर बी.एन. राव वाले में. ठीक है. तो इसको ध्यान से देख लेंगे. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? ये क्वेश्चन, द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हुई थी 17 नवंबर से स्टार्ट हुई थी. ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है ऐसे एग्जैक्ट डेट देने के लिए, बट इसमें देखिए उसमें भी इन लोगों ने ऑप्शन गलत दिए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड. कब कंप्लीट हुआ था? ठीक है. ये हुआ था नवंबर 26, 1949 को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड. It is mentioned in the preamble to the Indian Constitution that on 26 November 1949 the people of India adopted, enacted and give to themselves the Constitution. कभी भी enacted और adopted आएगा तो 26 नवंबर 1949 वाली डेट डालेंगे. ठीक है. The date is also regarded as the date on which Constitution was adopted, completed, passed and finalized. ठीक है. On the same day the provision relating to citizenship, provisional, parliament, temporary and transitional provision came into force. However, the remaining provision जो हुए थे वो बाद में 26 जनवरी के बाद आए थे ना. ठीक है. तो कभी भी आएगा therefore 26 जनवरी 1950 is taken as the date of the constitution came fully into force and become fully operated.
इसमें क्वेश्चन है कि कंप्लीट कब हुआ था। Therefore, 26 January 1950 taken as a date on which Constitution came fully into force and become fully operated. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तो ये होना चाहिए था। फिर है नेक्स्ट, इसको ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ था। अडॉप्ट एंड एक्ट वाली तो सेम डेट है, ठीक है। केम इनटू फोर्स आएगा तो 26 जनवरी वाली डेट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो 11 सेशन हुए थे जिसमें 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था और इनेक्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, सेम डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ था। ये हमें डेट पता होनी चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था 29 अगस्त 1947 को। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड और इनेक्टेड, वही है नवंबर वाली डेट, ठीक है। कितनी है, 26 नवंबर 1949 ना। फिर आती है हमारी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 26 जनवरी 1950 वाली है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट, ठीक है। ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, आफ्टर कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, it is known or called as adopted constitution is relation to forest which is true, ठीक है। तो हमें बताना है कि assertion और reasoning वाले क्वेश्चन है, तो हमारा जो assertion है वो ट्रू है, बट जो हमारा रीजनिंग है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड फुली कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री, ये तो करेक्ट हो गया। एंड इट ऑल्सो कंटेन द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट इन व्यू टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड, फीचर जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सब कंट्री से ले रखा ना, जहाँ से इंपॉर्टेंट, अच्छा सब कंट्री नहीं मतलब जहाँ जहाँ से ले सकते थे और अच्छे प्रोविज़न दे। However, eminent scholar regard it as a original and distinctive constitution adopted to Indian condition. Thus, both the statement and reason are correct, but the reason is not correct explanation of the statement. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following advise that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India, ठीक है। ये किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेशनलिस्ट reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotion. ये किसने बोला था, इवर जेनिंग ने, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय इवर जेनिंग्स, ठीक है। ही बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन underestimated the importance of minority interest and sentiments. Next question है, Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this, ठीक है। ये किसने बोला था, ये ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है। ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने। The Constituent Assembly was Congress and Congress was India was a statement made by historian Grenville Austin. This statement is found in his book The Indian Constitution, Cornerstone of the Nation. Last question है, how many women member were there in Indian Constitution Assembly, ठीक है। कितनी थी, 15 जो वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। इनके नेम भी देख लेना ताकि ऑप्शन में ये लोग दे सकते हैं।
तो आज हमने 24 क्वेश्चन की सेकेंड चैप्टर के। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंडियन कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थैंक यू।